2 दिन के बाद आपका 0.34 का डोज आता है या फिर 1261 आता है, या फिर ज़मीन में आपने जो डीएपी डाला हुआ है वो ज़मीन में पड़ा रहता है। वो तो पड़ा कहने का मतलब एक ही है कि फॉस्फोरस के साथ कैल्शियम क्यों मिक्स नहीं करते, ये चीज़ मुझे आपको दिखानी है। ये हो गया, आपने कैल्शियम डाल दिया, कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया XYZ पानी में, सोल्युबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है 04247 सिग्मा का फर्टी स्मार्ट सीरीज है, जिसमें 42% फॉस्फोरस है। आपका फॉस्फोरस आप डीएपी में से डालते होंगे, 1261 में से या 0.34 में से। क्यों नहीं मिक्स करना चाहिए, इसके खाली मैं 2 बूंदे डालता हूँ अंदर। देखिए आप 2-3 बूंदे डाली। ये सॉल्यूशन को देख के कैसा हुआ, ये सॉल्यूशन को देख के आपको क्या लग रहा है, ये सॉल्यूशन अच्छा है या खराब हुआ है? खराब हुआ। क्यों आपको ऐसे लग रहा है खराब हुआ? डिजोल्व नहीं हुआ और नीचे बैठा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है, तो आप ये हम ग्लास में देख रहे हैं, इसलिए आपको 1 मिनट में पता चला कि ये सॉल्यूशन फटा है। बट यही चीज़ ज़मीन में डालते, ड्रिप में डालते, तो आपको कहीं से पता नहीं चलता कि ये चीज़ फटी हुई है। बट यही चीज़ बार बार हम डालते हैं ज़मीन में और ये ऐसी चीज़ होती है। इसीलिए ज़्यादातर अपनी ज़मीन जो वाइट कलर की हो रही है, इसका मतलब इसको बोलते हैं फिक्सेशन। ज़मीन का जो pH है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़मीन में ये चीज़ें हम बार बार कर रहे हैं, ज़मीन धीरे धीरे कठिन होती जा रही है। और ये जो आपने डाला हुआ कैल्शियम और ये जो डाला हुआ फॉस्फोरस है, ये पैसा अब हो गया आपका वेस्ट। इसमें आपके कोई भी पौधे की ये दिवेलानो तमे मूળ અંદર પાડશો ને, પડી રાખશો ને, તો ये બરી જશે, પણ ये લઈ શકે એમ નથી। એટલા માટે સિગ્મા ક્રોપ સાયન્સે એક નવું પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યું છે, જેનું નામ છે રિલીઝર। અને સિગ્મા એવો દાવો કરે છે कि આ फटे हुए सॉल्यूशन को, खराब हुए सॉल्यूशन को जो कोई भी पौधा ले सकता नहीं है, इस मॉलिक्यूल को हम वापस अलग कर सकते हैं, ऐसा कंपनी दावा करती है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये रिलीज़र आपके पानी में आपके सामने लिया, ये रिलीज़र लिया, अभी ये दिख रहा है नीचे बैठा हुआ है। इस पानी में हम इस रिलीज़र को डाल के देखते हैं। देखिए क्या हुआ, जो फिक्स हुए मॉलिक्यूल्स थे तुरंत रिलीज हुए, यानी हमने तो अभी हिलाया भी नहीं। जो फिक्सेशन गट्ठा हुआ था वो धीरे धीरे पानी का कलर देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। अभी मैं अगर इसको हिलाऊं, अब क्या कहेंगे इस सॉल्यूशन को, बिल्कुल पानी जैसा क्लियर। कहने का तात्पर्य यही है, इस मॉलिक्यूल का अगर आप एनालिसिस चेकिंग करेंगे तो उसमें जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, इसमें फास्फोरस पोटास था, इसमें कैल्शियम बोरन था। पांचों के पांचों मॉलिक्यूल आपको सेपरेट अलग मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य और एक है, अगर आपको लगता है ज़मीन कड़क क्यों हो रही है, ज़मीन कड़क इसीलिए हो रही है, ज़मीन तो पतली ही है बिल्कुल, बट जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपक रहे हैं, और ये चिपकने का माध्यम माटी है, इसीलिए माटी के बड़े बड़े ढेपे हो रहे हैं। तो रिलीज़र अगर प्रति एकड़ 1 लीटर ड्रिप से, फ्लड पानी से, किसी भी तरीके से ज़मीन में जाए, तो जो चिपके हुए मॉलिक्यूल है, इन चिपके हुए मॉलिक्यूल को वो अलग कर देगा, और उसके बाद छोटी साइज से आया हुआ कोई भी पौधे का मूल हो वो उसको रिलीज कर सकता है। आपका हाथ दीजिए। उससे पहले एक मैं यहाँ पे डेमो कराता हूँ, आप यहाँ पे खाली नज़र देखना। यहाँ पे कचरा जमा हुआ है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, क्या हो रहा है, फिल्म जैसा दिख रहा है, फिल्म जैसा, एसिड जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। अभी ये एसिड मुझे आपके हाथ पे डालना है, ये एसिड मुझे आपके हाथ, आपका हाथ कैसा है देख लेना, 2 मिनट आपके हाथ में ये रखना। अभी कोविड जैसा हमें क्या पूरा ऐसा पूरा हाँ, आप बिल्कुल प्रसाद लेने जैसा दोनों हाथ से ऐसा कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे जैसे। हाँ, अभी 2 मिनट के बाद हम देखेंगे। ये मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी सर ऐसी है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स आपको फर्शी पे डालने के बाद एसिड जैसा क्यों लगा, क्योंकि उस फर्शी पे डस्ट जमी हुई है, वो डस्ट को अभी खींच लेगा। 2 मिनट बाद अगर देखेंगे ना तो डस्ट को खींच लेगा। आप टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट के साफ करने के लिए आप हार्पिक और रेड हार्पिक यूज़ करते हैं। पानी बिना पानी डाले हुए नीचे आप खाली रिलीज़र को डाल देना, 10 मिनट छोड़ देना, उसके बाद ब्रश से हल्के से साफ करना। आपको कोई भी हार्पिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाथरूम में इसका यूज़ करो, बट कहने का मतलब यही है कि इस प्रोडक्ट की ताकत इतनी है कि कोई भी 2 अननोन मॉलिक्यूल को अगर चिपके हैं तो दोनों को साथ में नहीं अलग रख के देगा। इसीलिए ये मॉलिक्यूल अगर ज़मीन में जाता है
तो ज़मीन का बड़ा हुआ पीएच कम हो जाएगा। ज़मीन में बड़े बड़े ढेपे हैं वो ज़मीन पोछी हो जाएगी। ज़मीन पोछी होगी तो आपकी ज़मीन में आने वाले बटा का रूट जोन डेवलप होने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। यानी ज़मीन का जो सही कलर है, काला, धोला, पीला जैसा भी होगा, जो व्हाइटिश कलर सफ़ेद कलर है ना, वो सफ़ेद क्षारी गायब हो जाएगी। इसीलिए रिलीजर प्रति एकड़ 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 क्यों प्रमाण 1 लीटर है, बट आपकी ज़मीन अगर ज़्यादा खराब है तो 1.5 लीटर भी यूज़ करना पड़ सकता है। और इस पानी का अगर आप पीएच अभी चेक करेंगे तो ये पीएच 5 से अंदर आएगा। और ये एक बार अभी अलग हुआ है ना, ये कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। अभी आप, हाँ पीएच पेपर है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारे हार्दिक जी पीएच पेपर रखते हैं, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, क्या क्या गिनेंगे पीएच, क्या गिनेंगे? 2। हाँ 2, इट मीन्स 5 के अंदर। यानी मैंने जो भी मॉलिक्यूल्स आपको बोला, अगर ये सॉल्यूशन स्टेबल है, अगर ये पीएच 7-8 के ऊपर होता तो शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो सब गलत होता। बट इसका पीएच 5 के अंदर है, इट मीन्स अंदर होने वाले जितने भी कैल्शियम, फास्फोरस सब मॉलिक्यूल वो काम करने के लिए फ्री है। इसीलिए ये मॉलिक्यूल अगर यूज़ करेंगे तो वाटर सोल्यूबल के ग्रेड हम पहले 3-3 किलो के करके डोज थे, फिर वो 1261 हो, कैल्शियम नाइट्रेट हो या कोई भी हो, आज हम 5-5 किलो डालते हैं तो भी डोसेस रिजल्ट नहीं मिलता। इसका रीज़न है फिक्सेशन। आज तक फिक्सेशन खाली